बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितने भी स्टूडेंट्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेंगे अभी 2023 के लिए, जो कि रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है यूनिवर्सिटी की, और तमाम तर स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जाकर एडमिशन भी ले सकते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन हो भी रहे हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस अब स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट के बारे में आया है कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, आप लोगों के एग्ज़ाम किस तरह से हुआ करेंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को जब आगे नेक्स्ट एडमिशन लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये ना क्रिएट हो कि हम कॉलेज में जा रहे थे या हम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे तो हमें पता चला था कि ये यहाँ से सिर्फ 4 किताबें जो हैं वो पार्ट 2 में होती हैं और 5 किताबें पार्ट 1 में होती हैं थर्ड ईयर में, और 4 फोर्थ ईयर में होती हैं। तो हमारा इस तरह से बीए कंप्लीट हो जाता है, एडीबी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने क्या है कि सूरत हाल चेंज कर दी है। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 2022 एंड 2024, जो कि अक्टूबर नवंबर 2022 से ऑनवर्ड्स होगा। In pursuance of HEC undergraduate policy, University of the Punjab, through its affiliated college, will offer associate degree program semester system to the students who have passed intermediate examination. एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पहले क्या होता है? पहले एनुअल सिस्टम होता है, लेकिन अब क्या होगा? अब सेमेस्टर सिस्टम होगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे प्रोवाइड करता हूं। दिस विल बी offered to the academic sessions WEF 2022-2024 starting in October November 2022 and onwards. Associate degrees in Science and Arts BA BSc annual system part 1 and part 2 is hereby रिप्लेस कर दी गई है आपकी बीए बीएससी एनुअल डिग्री विद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस एंड आर्ट्स 2 इयर्स सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम्स। होगा 2 साल का ही, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम होगा। द एसोसिएट डिग्री इन साइंस एंड आर्ट्स अंडर सेमेस्टर सिस्टम शेल कंसिस्ट ऑफ 2 years and 4 semesters। 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल होंगे। देयर शिल बी 2 types of associate degree in both arts and science। अब हमारे पास क्या है कि आर्ट्स और साइंस, यहां पे 2 तरह की एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स होंगे। वो चाहे साइंस में करें आप, चाहे आप आर्ट्स में करें। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम विद डबल मेजर, 2 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, 1 माइनर सब्जेक्ट होगा। या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कोई आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकेंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे कि या तो आप 2 मेजर और 1 माइनर कोर्स पढ़ेंगे। कोर्सेज में क्रेडिट आवर्स आपने कितने पढ़ने होंगे, उनके आगे सब्जेक्ट्स कितने होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं नीचे आपको चल के देता हूं। या फिर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि बीएस होता है। बीएस जैसे 4 इयर्स होता है, सेम इसी तरह से आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर यहां पे हम नेक्स्ट जाते हैं जी। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ये हमारे पास है विद 2 मेजर एंड 1 माइनर कोर्स। ये है विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट के साथ जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होगी। थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा, बट इट्स क्वाइट इजी। द डिग्री शेल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 20 कोर्सेज हैविंग मिनिमम 60 क्रेडिट आवर्स। आपको यहां पे ये चीज देख के थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी कि आप पहले पढ़ते हैं 8 सब्जेक्ट, अब आप पढ़ेंगे 20 सब्जेक्ट। द डिग्री शेल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 20 कोर्सेज हैविंग मिनिमम 60 क्रेडिट आवर्स। 60 क्रेडिट आवर्स आप पूरे करेंगे, 20 कोर्सेज आपने पढ़ने होंगे। द ब्रेकअप डिटेल्स ऑफ कोर्स एंड क्रेडिट आवर्स इज एज फॉलोज। ये नीचे हम इसकी पहले देखते हैं 2 मेजर एंड 1 माइनर कोर्स की डिटेल्स क्या है। कंपल्सरी कोर्सेज इसमें आपके होंगे 7। पहले आपके 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी होते हैं। एक इंग्लिश होती है, इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज। अगर आप इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 में करें तो चलें 4 सब्जेक्ट कर लें। वैसे आपके कंपल्सरी 300 नंबर होते हैं, लेकिन अब आपके यहां पे जो कंपल्सरी कोर्सेज होंगे वो 7 होंगे। आपकी एक कोर्स कंपल्सरी होगा, एक और कोर्स कंपल्सरी होगा, फिर 3 कोर्सेज कंपल्सरी होंगे, फिर 2 कोर्स कंपल्सरी होंगे, और ये आपके टोटल 7 कोर्सेज होंगे, जिसमें इस्लामिक स्टडीज एंड एथिक्स एक कोर्स है, पाकिस्तान स्टडीज दूसरा कोर्स है,
ये सेम एज इट इज आपका जैसे बीए बीएससी में पहले हो रहा है वैसे ही होगा। अब आपका क्या होगा, इंग्लिश में आपको थोड़ा सा मजीद मुश्किल पेश करनी आएगी आपको, जो कि आपके लिए थोड़ा सा मजीद डिफिकल्ट हो जाएगा, एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग के 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप लोगों के इंग्लिश का जो एक एक सब्जेक्ट था 3rd ईयर 4th ईयर में, वो खत्म कर दिया गया। यहाँ पे एक्सपोजिटरी राइटिंग 3 सब्जेक्ट्स होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 सब्जेक्ट्स होंगे। आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट्स होंगे, 2 कोर्सेज ये होंगे, 3 कोर्सेज आपके एक्सपोजिटरी राइटिंग के होंगे। इंग्लिश को खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद हमारे पास 6 कोर्सेज होंगे जर्नल एजुकेशन के। 7 कोर्सेज ये, 6 कोर्सेज जर्नल एजुकेशन के, 2+2+2, 2 courses to be chosen from the following domains, one from each groups: arts and humanities group 1 and 2, social sciences group 1 and 2, physical and natural sciences group 1 and 2। ग्रुप्स बने होंगे, 2 कोर्सेज 6 कोर्सेज आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से, सोशल साइंसेज से, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज से। 18 ये आपके क्रेडिट आवर्स होंगे। 6 कोर्सेज ये हैं, 7 कोर्सेज ये हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेजर एंड माइनर कोर्स। ये जनरल एजुकेशन कोर्स है। मेजर एंड माइनर कोर्स 7 आपके ये होंगे, 7 आपके ये होंगे। Students shall be required to choose 2 major and 1 minor subject from a wide range of subjects. A student shall be required to choose or select his major 1, major 2 and minor at the time of admission in the college. आप मेजर 1, मेजर 2 और माइनर सब्जेक्ट एडमिशन के टाइम पे सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिलेक्ट फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन एज हिज मेजर, माइनर एंड जनरल एजुकेशन सब्जेक्ट। जो आप जनरल एजुकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, आप वो मेजर भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, माइनर भी नहीं कर सकते। और जो आपने मेजर कर लिया है वो आप माइनर नहीं कर सकते। आपके तीनों डोमेन्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 7 कोर्सेज आपके मेजर माइनर में होंगे, 1 माइनर होगा और 3 आपके मेजर होंगे, जो कि 2 कोर्सेज आप पढ़ेंगे। और 6 कोर्सेज आपके जनरल एजुकेशन के होंगे और फिर 7 कोर्सेज आपके कंपल्सरी होंगे। 7 और 7 14, 7 कोर्सेज आपके मेजर माइनर, 7 कोर्सेज आपके कंपल्सरी और 6 कोर्सेज आपके जनरल एजुकेशन के। तो ये आपकी जो डिग्री है ये कंप्लीट होगी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम विद 2 मेजर एंड 1 माइनर सब्जेक्ट। अब मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स और जनरल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह ताला बना दूंगा नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। इसमें भी आपके मिनिमम 20 कोर्सेज होंगे, हैविंग मिनिमम 60 क्रेडिट आवर्स। 60 क्रेडिट आवर्स आपने पूरे करने होंगे। The breakup details of courses credit hours is as follows. Compulsory courses, इसमें भी आपके 7 कोर्सेज होंगे जो कि सेम एज 2 मेजर एंड 1 माइनर सब्जेक्ट। इस्लामिक स्टडीज एक कोर्स होगा, पाकिस्तान स्टडीज एक कोर्स होगा, 3 कोर्सेज आपके एक्सपोजिटरी राइटिंग के होंगे, 2 कोर्सेज आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे। और यहां पे फर्दर मोर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि परेशानी वाली या तकलीफ की कोई ज़रूरत नहीं है अगर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसके बावजूद स्टूडेंट्स को जो सिंपल इंग्लिश की भी समझ नहीं आती थी, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी ऑब्वियसली थोड़ा सा जो आप पहले बीए में इंग्लिश पढ़ते हैं उससे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा आपको चैलेंज वाली साइड पे लेके आया जा रहा है बीए वाले कोर्सेज को और बीए वाले स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए भी हम ज़रूर अरेंजमेंट्स करेंगे सारी। और इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जनरल एजुकेशन की बात करें तो जनरल एजुकेशन में भी आपने सेम 2 कोर्स सिलेक्ट करने हैं हर ग्रुप में से, हर डोमेन में से। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज। आप लोगों ने 6 कोर्सेज ये सिलेक्ट करने हैं, 7 कोर्सेज ये सिलेक्ट करने हैं। और जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात होती है तो यहां पे आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट। आपने पॉलिटिकल साइंस में करना है, आप पॉल साइंस करेंगे। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में करना है, आपने इकोनॉमिक्स में करना है, आपने एजुकेशन में करना है, आपने इंग्लिश में करना है, या जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑफर किए जाएंगे ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। 7 के 7 कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपने फर्दर प्रोसीड करना होगा, आगे बीएस करना होगा, आगे एमफिल का सोचा होगा, आगे पीएचडी का सोचा होगा।
यहाँ पे आपको 2 मेजर पढ़ाए जाएंगे, 2 सब्जेक्ट्स आपके मेजर होंगे और एक आपका माइनर होगा। 3 कोर्सेज ये और एक कोर्स माइनर होगा, 7 कोर्सेज। और जो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आएंगे, यहाँ पे एक ही आप कोर्स सिलेक्ट सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे जिसके 7 कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे। The student will select one subject and will study 7 courses of the selected subject. The course selected cannot be opted as general education course. जो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप करेंगे सिलेक्ट यहाँ से, सॉरी, वो आपका जनरल एजुकेशन कोर्स में सेम नहीं होना चाहिए। जो आपके ये जनरल एजुकेशन में यहाँ पे आपने कोर्सेज सिलेक्ट किए, वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये थी सारी इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इस इंतजार में थे कि हमें बता दिया जाए कि अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को एक नया जो रंग दिया जा रहा है, एक नया जो रूप दिया जा रहा है, नया उसका पेपर पैटर्न आ रहे हैं, नए उसके सेमेस्टर सिस्टम आ रहे हैं, नए उसमें सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और उसका सारा पढ़ने का तैयारी करने का तरीका चेंज हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये एक्सपोजिटरी राइटिंग वगैरह और इस तरह के जो कोर्सेज हैं, या 20-20 सब्जेक्ट्स देख के स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्राइवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है वो किताबें भी थोड़ी पढ़नी पड़े, एनुअल सिस्टम भी हो और आप लोग बासानी जो है तैयारी करके पेपर क्लियर भी कर लें। सो प्राइवेट में भी क्या चेंजिंग्स आएंगी, प्राइवेट बंद किया जाएगा, प्राइवेट चलने देंगे, लेट्स सी एचईसी क्या करती है, ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों के साथ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है वो अब चेंज कर दिया गया है। उसे एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। अब आपके 4 सेमेस्टर्स होंगे, आपको वहाँ पे 20 कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, दुआओं में याद रखिएगा, मेरा भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखा करें अपने आप को, अपने दोस्तों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को और इस साजिश को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।